हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। तो देखिए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम दोनों के पास ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर थर्ड में। ओके, तो आप लोगों का सिलेबस क्या है? यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह एंड मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग सिलेक्शन। तो कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना है, जिसमें नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो इसके स्टेजेस कि कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन प्रोसेस बताइए, या आ जाता है मोस्टली आप लोगों के एग्जाम में। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक कंज्यूमर को बाइंग डिसीजन लेने में। मार्केट सिलेक्शन, तो इसमें आपको मार्केट सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, मार्केटिंग, टारगेटिंग, तो है ना, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा, जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 2 में से। यूनिट 3 है आपकी प्रोडक्ट डिसीजन के ऊपर एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डिसीजन मतलब कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये सब डिसीजन जब हम लेते हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइनिंग, वैल्यू, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग टाइप्स, सिग्निफिकेंस एंड क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग, है ना। तो इसके टाइप्स, फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग के सब्जेक्ट में अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये मोस्टली रिपीट होता है। तो जिन भी टॉपिक पर मेरे से आपके लिए नोट्स अरेंज हो जाएंगे तो मैं वो अपलोड कर दूंगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, ये एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। यूनिट एंड मार्केट सेगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, जिसमें आप इसके ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइसिंग मेथड एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो प्राइसिंग से भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है आप लोग के एग्जाम में। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आप पढ़ेंगे इस यूनिट 4 में, डिलीवरिंग वैल्यू, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स एंड फंक्शंस, होल सेलिंग एंड रिटेलिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉजिस्टिक डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 5 प्रमोशन डिसीजन एंड डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। तो प्रमोशन के बारे में आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन वैल्यू, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मैंने आपको प्रोसेस भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, 5 मिनट की वीडियो होगी, आप फटाफट से जान लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स, टूल्स, एडवर्टाइजिंग। तो मैंने एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में भी आपको डिफरेंस बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इस टॉपिक को कर सकते हैं। सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। तो इस पर शॉर्ट नोट मोस्टली बनता है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग भी अच्छे से करके जाना, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, रूरल मार्केट करैक्टरिस्टिक्स एंड रूरल मार्केटिंग मिक्स, सोशल मार्केटिंग पर शॉर्ट नोट मोस्टली आता है। कॉन्सेप्ट एंड इशू, डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत चला है, तो इसे भी अच्छे से कर लेना। तो इन टॉपिक से मोस्टली शॉर्ट नोट ही बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाना, एंड लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको प्रिपेयर करने ही चाहिए। तो देखिए, ये है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर, बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर का। 90 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इसे दे सकते हैं। देखिए, मॉडर्न मार्केटिंग से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बना है, इसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग भी बताने होंगे, ठीक है। बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो देखिए, मैंने बताया था कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस पूछ लिए जाते हैं विद एन एग्जाम्पल, 9 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है आपसे वो भी 9 मार्क्स में है, बी पार्ट भी 9 मार्क्स में है। तो 9 + 9 18 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी में चॉइस है। देखिए, इसके चॉइस में है, देयर इज अ वन and only one valid definition of a business purpose to create a customer, discuss the statement keeping in view the nature and importance of marketing। ये पूछा गया है आपसे 12 मार्क्स में।
बी पार्ट है व्हाट इज हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉलिस्टिक मार्केट बहुत बार रिपीट हो रखा है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन। तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था मार्केट सेगमेंटेशन बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। मार्केट टारगेटिंग से ये कैसे डिफरेंट है ये बताना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सेगमेंटेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन को। बी पार्ट है आपका हाउ डज द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड द नेचर इन्वायरमेंट अफेक्ट अ फर्म मार्केटिंग डिसीजन, सपोर्ट योर आंसर विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इसे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाना है। देखिए चॉइस में है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तो आपको इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये पूछा गया है 14 मार्क्स में। बी पार्ट है डू ऑल कंज्यूमर पास थ्रू ऑल द स्टेजेस इन बाइंग एज इन द केस ऑफ बाइंग अ शैम्पू और अ पर्सनल कंप्यूटर। 2 मार्क्स में है। सेकंड पार्ट भी 2 मार्क्स में है, बाइंग अ डबल डोर फ्रिज एंड टॉयलेट सॉप। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे पूछा गया है 9 मार्क्स में। ओके, तो बी पार्ट है इसका 9 मार्क्स में, तो सभी क्वेश्चन आपको 18 मार्क्स के देखने को मिल रहे हैं। व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्लानिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर एन FMCG प्रोडक्ट। चॉइस में आपसे पूछा गया है व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट स्पेसिफाई विच प्राइसिंग पॉलिसी नीड्स टू बी अडॉप्ट बाय द मैन्युफैक्चर एंड वाई। तो ये 1 मार्क्स में है एंड इसके बाकी के तीनों पार्ट जो आप डिस्कस करेंगे वो हैं 3 मार्क्स के। बी पार्ट देखिए एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये मोस्टली आता ही है, ऐसा ना हो कि मार्केटिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, मोस्टली ये देखने को मिलता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आपको एक डायग्राम के साथ समझानी है। व्हाट स्ट्रेटजीज विल अ मार्केटर यूज इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ PLC ऑफ अ प्रोडक्ट। तो 8 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना। ये भी 8 मार्क्स में पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है 10 मार्क्स में। प्रमोशन एंड उसके टूल्स बताने हैं प्रमोशन के। लॉजिस्टिक मार्केट से चॉइस पूछी गई है इस क्वेश्चन में। बी पार्ट है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशनल मिक्स से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 6 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय टर्म मार्केटिंग, ऑल्सो डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल्स। तो मार्केटिंग के मीनिंग एंड स्कोप को आप अच्छे से कर लेना। डिफाइन रिलेशनशिप मार्केटिंग, गिव रीजन वाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टूडेज मार्केटिंग सिनेरियो। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। शॉर्ट नोट देखिए, नीड एंड वांट्स पे आता है मोस्टली, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केट मायोफिया, तो इस पे शॉर्ट नोट बहुत बार देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हॉलिस्टिक मार्केटिंग देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। इज इट बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स से पूछा जाता है। डिस्क्राइब द 4 कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट नोट ऑन सर्विस ट्रायंगल, सर्विस मार्केटिंग। Do you agree with the view that 4P's existing framework ignored marketing of services and other intangible products? Give reason of your answer. तो इस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग इन्वायरमेंट से, तो इसमें माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन डिटेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो इन टॉपिक्स से भी शॉर्ट नोट आपके आ जाते हैं। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, नीड्स फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमें कंज्यूमर बिहेवियर को क्यों जानना ज़रूरी है, ये आपको बताना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कितने तरह के कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि कौन से फैक्टर्स हैं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं।
तो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा प्रीवियस ईयर में भी आया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो इन्हें अच्छे से करना, ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉल्यूम सेगमेंटेशन, स्टेप्स इन सेगमेंटेशन प्रोसेस। तो ओके। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय, आप इन्हें थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको मतलब टॉपिक क्लियर होना चाहिए ताकि आप सभी आंसर्स को करके आ जाएं। तो ये आपको लगेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आप इन टर्म्स को बारे में थोड़ा बहुत जानिए, फिर आप अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट पोजिशनिंग, इनैमरेट द प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आपको रीपोजिशनिंग के बारे में बताना है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड रीपोजिशनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, लिस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रांड के बारे में, मतलब कि ब्रांड के टाइप्स फंक्शंस आप करके जाएंगे। व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, तो क्यों ज़रूरी है एक अच्छा ब्रांड का नाम ही रखना, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग से इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे आप पैकेजिंग के, है ना, और इसके फंक्शंस ऑफ लेबलिंग आपको फंक्शन पढ़ने इसके, एथिकल एस्पेक्ट ऑफ लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यूजफुल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोसेस ऑफ PLC। तो मतलब लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपसे प्रोसेस पूछ सकता है, ये किस तरीके से यूजफुल है, इसका मीनिंग तो इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिटिसिज्म भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक के आप सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राइट शॉर्ट नोट ऑन को ब्रांडिंग, स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्कीम एंड क्रीम प्राइसिंग आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट भी और आपने देखा प्रीवियस ईयर में भी आया स्कीम एंड क्रीम प्राइसिंग से। स्कीम प्राइसिंग से मतलब कि क्वेश्चन आ रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, देखा आपने प्रीवियस ईयर में चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन बन के आया, तो इनसे शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ज़रूर से। फंक्शंस ऑफ मिडलमैन, देखा आपने फंक्शंस ऑफ मिडलमैन पूछा गया और अभी आपने प्रीवियस ईयर में देखा मिडलमैन से क्वेश्चन बनकर आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, PLC एंड ये वाले सभी शॉर्ट नोट, मार्केट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, होलसेलर रिटेलर से कैसे डिफरेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। प्रमोशन के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेंगे एंड इसके इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोशन करने के क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए प्रमोशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह सकते हैं, प्रमोशन मिक्स, टूल्स ऑफ IMC एंड इंपॉर्टेंस ऑफ IMC, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तो इतना ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, तो इससे क्वेश्चन आने ही, आप इन्हें थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।